हेलो दोस्तों, मैं हूं एंकर उत्तम और शॉकिंग न्यूज़ वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब मैं आता हूं सिया गोयल केस के ऊपर, जिसकी बहुत ही चर्चा हो रही है और मैं भी कई दिनों से ये न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते-करते मुझे भी बहुत ही आश्चर्य भी हो रहा है, शॉक भी हो रहा है, दुःख भी हो रहा है और ये भी जानने की मुझे जिज्ञासा हो रही है कि आखिर हुआ क्या है? क्योंकि हर एक चैनल में अलग-अलग चैनल में अलग-अलग चीज़ें दिखाई जा रही है, सब लोग अलग वर्जन्स दे रहे हैं, सब अब लोग अपना ओपिनियंस भी दे रहे हैं। एक तरीके से अच्छा भी है कि लोग जागरूक हैं और इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो केस है एकदम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसका हो और जस्टिस मिलनी ही चाहिए। मैं यहाँ पे क्योंकि ये जो केस है अभी इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है कि सिया गोयल गुनहगार है कि वो गुनहगार नहीं है, इसका वर्डिक्ट नहीं आया है। इसलिए अभी मैं कोई भी जजमेंट देना नहीं चाहूँगा किसी के बारे में भी कि ये ऐसी है या इसने ऐसे कर दिया। लेकिन मैं अपनी एक थियरी लेके आया हूँ कि सपोज़ ये जो लड़की है, सबसे पहले तो ये जो सिया गोयल है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन चेक करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नंबर 2 इसको कोई मानसिक बीमारी है कि नहीं, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये कि इसको कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि नहीं और चौथा ये कि ये कोई नशे करती है कि नहीं। ये 4 चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। और भी मान लीजिए कि ये गिल्टी प्रूव हो गई और उसे आजीवन सज़ा मिली या फिर उसे 10 साल की सज़ा मिली। अभी हम लोग को पता नहीं है कि ये गिल्टी है कि नहीं, ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि जिस तरीके से बातें हो रही है और सपोज़ इसको ये पनिशमेंट मिली, तो क्या उसे जीवन भर ऐसे ही जेल में रखा जाना चाहिए? और अगर उसे 10 साल की भी सज़ा मिल रही है, तो क्या ऐसे ही 10 साल उसके कट जाने चाहिए? या फिर सपोज़ वो बेल में बाहर आई, तो क्या वो बेल में बाहर आई तो ऐसे ही वो घूमेगी? बिल्कुल नहीं। मेरे कुछ सजेशंस है कि अगर वो जेल में आजीवन उसे कारावास हो रहा है या फिर 10 साल की जेल हो रही है या फिर वो बेल पे रिलीज़ हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें एक पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रांसफ़ॉर्मेशन यानी कि वो एक सपोज़ गुनहगार है, उससे वो बिल्कुल ही ट्रांसफ़ॉर्म होके एक एकदम अच्छी लड़की बन के उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उसका रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट होना चाहिए। ये रिस्क होना बहुत माने उसे कोई भी जजमेंट पास करने से पहले ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में वो और कोई अ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी कि नहीं, वो रिस्क असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। सेकंडली उसे अगर ऐसा कुछ है तो उसे मेडिकेशन यानी कि दवाई के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फ्यूचर में ऐसा कुछ ना करे। तीसरी चीज़ ये है कि उसे एक वायलेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ्यूचर में वो कोई वायलेंस क्रिएट ना कर सके, इतना बड़ा वायलेंस क्रिएट ना कर सके। और नेक्स्ट उसे रखना चाहिए एम्पैथी ट्रेनिंग एंड विक्टिम अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर उसने वाक़ई ये क्राइम किया हुआ है तो उसे पूरा ये एहसास होना चाहिए कि कितनी बड़ी उसने गलती की है, उसको उसका पश्चाताप भी होना चाहिए। पश्चाताप के लिए वो जो भी माफ़ी जैसे भी चाहे वो माँग सकती है, उसको रिपेंटेंस होना चाहिए, प्योर रिपेंटेंस होना चाहिए, तभी उसका जो दिल और दिमाग है वो साफ़ होगा और उसमें एक पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। ये बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ में वो जो भी रिलिजन को फ़ॉलो करती है, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म जो भी रिलिजन फ़ॉलो करती है, उसके लाइफ़ में कॉन्स्टेंटली कम से कम 1 घंटे के लिए रिलीजियस थेरेपी होनी बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये अगर किया जाए तो अगर ये माने इसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही करवाना है तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और ये ईज़ी क्यों होगा? क्योंकि वो बहुत ही धनी परिवार से है, इसलिए सारी थेरेपीज़ पॉसिबल है और उसके लिए ये सारी थेरेपीज़ रखना ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी थेरेपीज़ है जो उसके ऊपर जो उनके साइकियाट्रिस्ट हो या साइकोथेरेपिस्ट हो या उनके जो काउंसलर है, वो उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और उसको ये सब कंपल्सरीली लेना अ, पड़ेगा, उसे दिलवाना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या ख़्याल है, ज़रूर बताइए।